हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपने वेबसाइट बनाई है उस पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर क्यों आता है जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने शेयर किया है कि मैंने कैसे $100 कमाए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो जाके देखो ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि मैंने $100 कमाए हैं और ब्लॉगिंग में मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो देखो, लो वैल्यू कंटेंट आने का जो रीज़न है वो बहुत सारा हो सकता है, बट और गूगल वो कभी बताएगा नहीं कि इस रीज़न की वजह से हम आपकी वेबसाइट पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर भेज रहे हैं। तो देखो, रीज़न तो अभी ऑफिशियली पता नहीं है, बट हम कुछ चीज़ें जो है अपनी वेबसाइट में इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि ये एरर हमको ना आए। और देखो कैसा है कि मैंने अब तक 2 वेबसाइट पे अप्रूवल, मतलब मेरी टोटल 3 वेबसाइट है, तो मैंने तीनों पे अप्रूवल लिया है और मुझे कभी भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर नहीं आया। तो देखो, पहले तो आपको जो कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, आप कहीं से भी करते हो, वो ये उसका कभी भी इंटेंशन ये रखो कि कीवर्ड जो है आपका जितना ज़्यादा लॉन्ग हो सके उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट कीवर्ड होते हैं ना, उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है और गूगल के पास जब एक ही कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं ना, तो गूगल और अलाउ नहीं करता है और पेजेस को इंडेक्स करने के लिए। तो इसकी वजह से जो है फिर आपके पेजेस इंडेक्स नहीं होते, और जब पेजेस इंडेक्स नहीं होते तो एडसेंस में जो आपका जो एरर आता है वो लो वैल्यू कंटेंट का आता है। तो कभी भी आप कीवर्ड सेलेक्ट करोगे ना, तो जितना हो सके लॉन्ग टेल कीवर्ड रखो सिलेक्शन में। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात ये है कि आप जब भी कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, कोई भी, मतलब जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, तो उसका जो इंटेंट है ना वो पूरा होना चाहिए। जैसे कि चलो टेक का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैं कीवर्ड ले लेता हूँ, हाउ टू रूट मोटोरोला G31। ठीक है, एक क्वेरी हो गई हमारी, एक कीवर्ड हो गया। पहली बात तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। दूसरा ये है कि आपको ये चेक करना है कि जो आपने आर्टिकल लिखा है वो यूज़र के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। मतलब उस आर्टिकल को पढ़ के जो यूज़र है वो अपना मोटो G31 जो उसका फ़ोन है वो रूट कर पा रहा है या नहीं। अगर आपको अपने आर्टिकल में डाउट है तो एक फ़ोन में आप अपना आर्टिकल खोल लो, दूसरे हाथ में अपना जो मोटो G31 है वो फ़ोन पकड़ लो, और उस जो स्टेप्स लिखे आपने ब्लॉग में उसको पढ़ के वही स्टेप्स फॉलो करो और देखो कि आपका फ़ोन रूट हो रहा है कि नहीं। समझिए, मतलब यूज़र का जो इंटेंट है वो पूरा होना चाहिए। तो ये हो गई दूसरी बात। अब देखो, तीसरी बात ये है कि आपका जो आर्टिकल है ना उसमें इनफ अमाउंट ऑफ इमेजेस नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे अभी मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि हाउ टू रूट मोटो G31। ठीक है, अब उसमें अगर आप मोटोरोला फ़ोन का स्क्रीनशॉट डाल सको कि सेटिंग में जाना है, फिर एक्सेसिबिलिटी में जाना है, फिर ये करना है, वो करना है, बटन 3 बार दबाने हैं, कुछ भी जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप वो स्क्रीनशॉट ले लेके या फिर फ़ोन का जो फ़ोटो है वो ले लेके अगर आप अपनी वेबसाइट में डालोगे तो वो यूज़र के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखो कैसा कि कंटेंट में अगर मतलब जो यूज़र है आपका वो देर तक रुक रहा है, जैसे 2 मिनट 3 मिनट तक भी रुक रहा है ना, तो गूगल के पास एक सिग्नल जाता है कि भाई इसकी वेबसाइट अच्छी है और जो कंटेंट आएंगे वो भी हेल्पफुल ही होंगे। तो उसके बेस पे आपकी जो रैंकिंग भी होती है वो भी इम्प्रूव होती है और इंडेक्सिंग भी फास्ट होती है। तो ये 3 वजह है जिसकी वजह से आपका जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। तो एक बार वापस समराइज़ कर लेते हैं। पहला तो ये है कि आपको जो आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो कीवर्ड है कभी भी उसको शॉर्ट टेल नहीं रखना, लॉन्ग टेल रखना जितना हो सके। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको जो है इंटेंट सॉल्व करना है, जो आपके यूज़र का इंटेंट है वो आर्टिकल पढ़ने के बाद वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो इमेजेस है, आप जो इमेजेस बनाते हो उसका कुछ मीनिंग है कि नहीं, मतलब उस इमेजेस से आपके यूज़र का या तो इंटरेक्शन या तो एंगेजमेंट बढ़े या तो वो इमेजेस का यूज़ कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM भी कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।